हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बताइए, आप लोग अच्छे हैं ना। ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप अपनी दीदी को बताइए। किसी को बताओ या ना, अपने दीदी को तो बता सकते हो ना। तो बताइए, हम आपका हेल्प करेंगे क्या। पर उधर उधर का चक्कर नहीं रहना चाहिए। पढ़ाई से रिलेटेड रहेगा तो हम बता देंगे। पढ़ाई से रिलेटिव रहेगा तो हम बता देंगे। अगर उधर उधर का चक्कर रहा, इधर उधर का, तो मैं साथ नहीं देने वाली हूँ। ठीक है। तो देखिए भाई और बहनों, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। ठीक है। तो देखिए, हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि आगे अगले क्लास में ना हम आपको बताएंगे डेयरी फार्म प्रबंधन, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन और मत्स्य पालन। तो आज आपके लिए ये तीनों लेके आए हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ अच्छे से। सिर्फ आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं। नए अंदाज में पढ़िए, नया क्लास स्टार्ट है और नए अंदाज में पढ़ना है आप लोग को। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चन पे। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग डालिएगा डेयरी। क्या डालना है, पहला क्वेश्चन लिखिएगा डेयरी या डेयरी फॉर्म प्रबंधन। क्या लिखना है भाई और बहनों, डेयरी या डेयरी फार्म प्रबंधन। यानी आपसे डेयरी के बारे में पूछे या डेयरी फार्म प्रबंधन के बारे में पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। सबसे पहले बताइए, डेयरी हम किसे कहते हैं। जहाँ पे दूध मिलता है, इकट्ठा होता है, पनीर मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेयरी फार्म प्रबंधन। हम इसे डिटेल में बताएंगे। ठीक है। पहले आप लोग बताइए, इसके बारे में कुछ जानते हो या नहीं। बताइएगा भाई और बहनों, जानते हो डेयरी फार्म प्रबंधन के बारे में। और नहीं जानते हो तो हम है ना। तो लिखिएगा भाई बहनों, लिखिएगा। इसका आंसर पे चलते हैं। ठीक है। सही आप लोग बता रहे हो, दूध। क्या बता रहे हो, दूध के उत्पादन। ठीक है। तो देखिए हम चलते हैं, यही लिखना भी है, दूध के उत्पादन। दूध के उत्पादन के लिए, दूध के उत्पादन एवं उसके, क्या लिखना है भाई बहनों, दूध के उत्पादन एवं उसके गुणों में, उसके गुणों में वृद्धि करने के लिए जो संसाधन, क्या लिखना है, जो संसाधन एवं, आप लोग लिखते जाइए। ठीक है। संसाधन एवं तंत्रों का उपयोग, क्या होता है भाई बहनों, उपयोग किया जाता है, जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे डेयरी, डेयरी फार्म प्रबंधन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में भाई बहनों। और बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है आप लोग के पास, आ रही है, आ रही है और दिखाई दे रही है, ये भी बता दो जरा। दिखाई नहीं देगा तो आप लोग नोट कैसे करोगे। सुन के तो कर सकते हो लेकिन दिखना भी तो जरूरी है ना। तो बताइएगा, आप लोग दिखाई दे रही है और मेरी आवाज आपके पास आ रही है। ठीक है। तो देखिए भाई और बहनों, आ रही है और दोनों चीज हो रहा है आप लोगों को पास। ठीक है। तो दिखाई दे रहा है तो जानिए, डेयरी फार्म प्रबंधन क्या है, दूध के उत्पादन एवं उसके गुणों में वृद्धि करने के लिए जो संसाधन एवं तंत्रों का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डेयरी फार्म प्रबंधन कहते हैं। फिर से सुनिए, दूध के उत्पादन क्या होता है, वहां पर दूध का उत्पादन होता है एवं उसके गुणों में वृद्धि करना होता है। क्या होता है, वृद्धि करना, यानी उसमें कुछ कुछ डाल के अलग करना। वृद्धि करने के लिए जो संसाधन एवं तंत्रों का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके लिए जो उपयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेयरी फार्म प्रबंधन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में, बताइएगा आप लोग, कोई दिक्कत भाई और बहनों। डिस्टर्ब कहाँ है,
कोई दिक्कत यहाँ तक में भाई और बहनों बताइएगा? नहीं तो आगे लिखना है आप लोग को, ठीक है। नीचे डालिएगा एरो और उसके जस्ट नीचे लिखिएगा इसके लिए निम्न उपाय है। किसके लिए? डेयरी फार्म प्रबंधन के लिए निम्न उपाय है। तो हम जानेंगे सबसे पहले इसका निम्न उपाय क्या क्या है। तो सबसे पहले डालिएगा नस्ल। क्या डालना है? नस्ल। सबसे पहले डालिएगा नस्ल। आखिर नस्ल में क्या होता है, ठीक है भाई और बहनों। तो लिखिएगा डेयरी फार्म में अच्छे नस्ल वाले पशु होना चाहिए। क्या लिखे हैं नस्ल में भाई और बहनों? डेयरी फार्म में यानी डेयरी फार्म प्रबंधन के लिए अच्छे नस्ल वाले पशु होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में? ऊपर मैं मिटाऊं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है भाई बहनों। ऊपर लिख चुके हैं आप लोग, तो मैं ऊपर मिटा रही हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिखिएगा जैसे देखे, लिखिएगा जैसे इसके जस्ट नीचे लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? इसके जस्ट नीचे लिखना है। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, इसके जस्ट लिखना है, ठीक है। लिखिएगा मुर्रा भैंस की नस्ल। आप लोग को क्लास में बताए हैं ये, ठीक है। मुर्रा भैंस की नस्ल। अगला लिखना है जर्सी नस्ल की गाय। क्या लिखना है? जर्सी नस्ल की गाय। क्या लिखना है? जर्सी नस्ल की गाय। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक में भाई और बहनों? कोई दिक्कत? तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। हमने एग्जाम्पल में बताए हैं मुर्रा भैंस की नस्ल, जर्सी नस्ल की गाय, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो हमने बताया इसके लिए निम्न उपाय है। सबसे पहले हम नस्ल जाने हैं, अब आगे जाना है पशु आहार। तो मैं इसे मिटाऊं। पशु आहार में क्या लिखना है देखिए भाई और बहनों। आप लोग नोट भी करते जाइए और मेरी आवाज को भी सुनते जाइए। लिखिएगा पशु आहार। पशु आहार क्या लिखना है? पशु आहार। तो इसमें क्या लिखना है देखिए, लिखिएगा पशु आहार। पशु आहार पौष्टिक एवं आदर्श होना चाहिए, ऐसा लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? पशु मतलब जानते हो ना आप लोग? पशु आहार पौष्टिक, पशु आहार पौष्टिक एवं आदर्श। आप लोग लिखते जाइए, आदर्श होना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई और बहनों? पशु आहार पौष्टिक एवं आदर्श होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में दिखाई दे रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? हम दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भाई बहनों, यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके हैं। अब हम जानेंगे आवास के बारे में। आखिर आवास क्या होता है? तो मैं नीचे मिटाऊं भाई और बहनों? नस्ल नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए नस्ल के बारे में, तब मैं लिखाती हूँ आवास, ठीक है। जो लिख चुके हैं वो आवास डाल के रुकिएगा, और जो नहीं लिखे वो जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, ठीक है। मैं लिखाऊं भाई और बहनों? तो मैं चलूं आवास पे? तो लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा डेयरी
डेयरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो डेयरी ना लिखेंगे, बार बार डेयरी ना आएगा। क्या हम पढ़ेंगे डेयरी के बारे में और चला आएगा मुर्गा के बारे में? नहीं ना। तो डेयरी के बारे में पढ़ते तो बार बार डेयरी ना लटाएगा। ठीक है, क्या रटा जाएगा? हम पढ़ेंगे डेयरी के बारे में, चल जाएंगे मत्स्य में, मछली पालन में, तो ऐसा होगा? नहीं ना। तो चलो भाई, तो बोल कह रहे हो कि डेयरी बार बार कर रहे हैं, तो क्या पर हम तो बार बार बोलते हैं पढ़ेंगे डेयरी, चल रहेगा रजोरा में, बोलेगा हम पनौस में है, तो ये कोई बात हुआ? तो झूठ बोलता है। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग। चलिए फालतू के बात छोड़िए और हम आते हैं आवास में। क्या आते हैं? डेयरी फार्म। हम बोलेंगे बार बार डेयरी फार्म प्रबंधन, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं डेयरी फार्म प्रबंधन के बारे में। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो चलते हैं हम आवास में। ठीक है, फालतू कमेंट नहीं लिखिएगा। डेयरी फार्म क्या लिखना है भाई और बहनों? डेयरी फार्म में अच्छी नस्ल के पशु, ये तो लिखा दिए है ना, आहार में नस्ल में लिखा दिए है ना। क्या होना चाहिए? अच्छी नस्ल के पशु होना चाहिए। तो लिखिएगा डेयरी फार्म में पशुओं के, आवास में लिखना है डेयरी फार्म में पशुओं के रहने के लिए क्या होना चाहिए? अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई और बहनों? डेयरी फार्म में पशुओं के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। यानी तुम अच्छे आदमी हो और तुम्हें गंदगी में रख दें तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो ऐसे इसमें होता है, अगर कोई मुर्गी है, यानी दूध है, पनीर है, उसे हम गलत जगह रख दे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना। मुर्गी है, उसे हम गंदगी में रख दे तो उसे तो अच्छा नहीं लगे, भले तुम्हें अच्छा लगे पर उसे अच्छा नहीं, वो तो बोल नहीं पाता है बेचारा। तुम्हें तो समझ होना चाहिए ना कि इसे अच्छे जगह रखना है। तो वही हम लिखे डेयरी फार्म में पशुओं के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। डेयरी मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना, जैसे हुआ मुर्गी पालन। ठीक है, मत्स्य पालन जहाँ पे सिर्फ मछली रहेगा, मुर्गी पालन जहाँ पे सिर्फ मुर्गी ही रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं ना। तो आगे लिखिएगा, यही लिखना है, मैं नीचे मिटाऊं भाई और बहनों? लिखिएगा होना चाहिए तथा, क्या लिखना है भाई और बहनों? होना चाहिए। लिख लिए हैं यहाँ तक? लिखिएगा तथा आवास की साफ सफाई। दिखाई दे रहा है ना? तो हम क्या लिखे हैं? अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? तथा आवास की साफ सफाई और नमी वायु तापमान रहनी चाहिए। क्या लिखना है? साफ सफाई और नमी। क्या लिखना है? नमी वायु तापमान। क्या लिखना है? नमी वायु तापमान अच्छी होनी चाहिए। कोई दिक्कत? तापमान अच्छी होनी चाहिए, सही से होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो देखिए हमने बताया है पशु यानी डेयरी फार्म प्रबंधन के बारे में। पशु आहार में क्या लिखना है? अगर आपको बोले ना डेयरी फार्म प्रबंधन के बारे में पूरा डिटेल से लेके, तो आप लोग लिख सकते हो ना। पशु आहार में लिखना है पशु आहार पौष्टिक एवं आदर्श होना चाहिए। आवास में लिखिएगा डेयरी फार्म में पशुओं के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ये आप लोग दिमाग में डाल लीजिए, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है,
क्या है, डेयरी फार्म में पशुओं के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपको ये आवास भी नहीं याद रहे, वैसे आप लोग आहार पशु आहार आवास नल ऐसे करके लिखेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर नहीं याद है, सिर्फ ऐसे ही याद है, अपने मन से भी लिख सकते हो अगर दिमाग रहे एग्जाम पे तो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तथा आवास की साफ सफाई और नमी, वायु, तापमान सही होनी चाहिए। क्या आप यहाँ डेयरी के बारे में पढ़ चुके हैं तो अपने मन से जाके नहीं लिख सकते हो, कुछ तो जरूर लिख सकते हो। जो मूर्ख भी रहेगा ना, वो भी लिख के चल आएगा। ठीक है, ठीक है भाई बहनों। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके हो। मैं ऊपर मिटाऊं तो मैं ऊपर मिटा रही हूँ। इस डेयरी फार्म प्रबंधन के बारे में हो गया है। ठीक है, आप लोग लिखिएगा श्वेत क्रांति। चलिए लिखिए यहाँ तक, उसके बाद लिखिएगा श्वेत क्रांति जो नहीं लिखे हैं। दूसरा क्वेश्चन है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या लिखना है भाई और बहनों, श्वेत क्रांति। कोई दिक्कत यहाँ तक में आप लोग को? डालिएगा श्वेत क्रांति। लिखाऊं मैं, आप लोग नोट कर चुके हो, और जो नहीं किए हो छोड़िए, हम लिखाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मैं चलूं भाई और बहनों, बताइए तो चलते हैं। ठीक है, लिखिएगा, आप लोग लिखते जाइएगा। लिखिएगा डेयरी उत्पादन, इसी में आता है। ठीक है, डेयरी, लेकिन आपको ऐसे पूछेगा, श्वेत क्रांति देके पूछेगा, आखिर श्वेत क्रांति में क्या होता है। ठीक है, लिखिएगा डेयरी उत्पादन में, क्या लिखना है भाई और बहनों, डेयरी उत्पादन में बढ़ोतरी करना। क्या लिखना है बताइएगा, क्या लिखना है? डेयरी उत्पादन में बढ़ोतरी करना। ठीक है, बढ़ोतरी करना। और बताइएगा आप लोग, और साथ साथ गुणवत्ता में ही बढ़ोतरी करना। ठीक है, साथ साथ गुणवत्ता। कोई दिक्कत? आप लोग लिखते जा रहे हो ना? साथ साथ डेयरी उत्पादन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करना। क्या लिखना है? गुणवत्ता में बढ़ोतरी करना। कोई दिक्कत? गुणवत्ता में दिखाई नहीं देगा ना, तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, बढ़ोतरी करना क्या कहलाता है भाई और बहनों? क्या कहलाता है? श्वेत क्रांति कहलाता है। कोई दिक्कत? डेयरी उत्पादन में बढ़ोतरी करना और साथ साथ डेयरी उत्पादन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करना क्या कहलाता है? श्वेत क्रांति कहलाता है। अगर आपको पूछे श्वेत क्रांति तो आपको कोई दिक्कत भी होगा? आप लोग लिख के आ जाइएगा ना। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसे मैं मिटाऊं भाई और बहनों, आप लोग ऊपर नोट कीजिए और लिखना है, जो लिख चुके हो उसे अगला क्वेश्चन लिखना है, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन। ठीक है, कुक्कुट फार्म प्रबंधन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, कुक्कुट फार्म प्रबंधन क्या लिखना है भाई और बहनों? कुक्कुट फार्म प्रबंधन, फार्म प्रबंधन या मुर्गी पालन। क्या लिखना है? या मुर्गी पालन। आप लोग लिख चुके होंगे, क्योंकि हम बोलते हैं फास्ट और लिखते हैं स्लो, तो आप लोग हमसे पहले लिख चुके होंगे।
देखिए कुक्कुट फार्म प्रबंधन या मुर्गी पालन, तो इसमें आपको पता चल गया होगा कुक्कुट मतलब क्या होता है, तो मुर्गी पालन होता है। तो इसके बारे में जरा आप लोग बताइएगा, मुर्गी पालन में बताइएगा। ठीक है, सही है, मुर्गी पालन किया जाता है, पर किस लिए किया जाता है वो बताइए। तो देखिए भाई और बहनों, हम लिखते हैं, चलते हैं, आप लोग थोड़ा स्लो बताते हैं, तो उतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम आपकी बात सुने थोड़ा देर तक, ठीक है। जल्दी आप लोग बताते नहीं हो, तो लिखिएगा, लिखना है आंसर में मांस, क्या लिखना है, मांस व अंडों को प्राप्त, मांस व अंडों को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, मुर्गी पालन करते हैं। क्या किया जाता है भाई और बहनों, मांस व अंडे को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, मुर्गी पालन किया जाता है। क्या लिखना है, मुर्गी पालन किया जाता है। लिखिएगा आगे, इसमें केवल मुर्गियों का ही नहीं, क्या लिखना है, इसमें केवल मुर्गियों का ही नहीं, केवल मुर्गियों का ही नहीं बल्कि बटेर, बतख, टर्की, क्या लिखना है भाई और बहनों, इसमें केवल मुर्गियों का ही नहीं बल्कि इसमें बटेर, बतख, टर्की आदि पक्षियों का पालन किया जाता है। ठीक है भाई बहनों, टर्की ये सब पक्षी का नाम हुआ, आदि पक्षियों का पालन किया जाता है। दिखाई दे रही है ना, देखिए यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। हमने आए हैं अगले क्वेश्चन पे, हमने क्या बताया, कुक्कुट फार्म प्रबंधन या मुर्गी पालन। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, मांस व अंडों को प्राप्त करने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसमें केवल मुर्गियों का ही नहीं बल्कि बहुत सारे पक्षी आते हैं। और कौन कौन पक्षी आते हैं, बल्कि बटेर, बतख, टर्की आदि पक्षियों का भी पालन किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप लोग आगे लिखिएगा। मैं इसे मिटाऊं ऊपर, लिखिएगा इसके नीचे जस्ट नस्ल के बारे में, इसके नस्ल में क्या क्या आता है। ठीक है भाई और बहनों, आप लोग लिखिएगा, ये लिख लीजिए, उसके बाद नस्ल डालिए, जो लिख चुके हैं वो नस्ल डालिए। नस्ल लिखिएगा इसमें, ठीक है, नस्ल डाल दिए। लिखिएगा इसमें मुर्गी, टर्की, बत्तख सभी अच्छी नस्ल वाली होनी चाहिए। ठीक है, लिखिएगा आप लोग इसमें मुर्गी, टर्की, बत्तख सभी अच्छी नस्ल वाली होनी चाहिए। जब अच्छा नस्ल रहेगा तब ना ठीक रहेगा। अच्छी नस्ल वाली होनी चाहिए। क्या लिखना है भाई और बहनों, नस्ल में, इसमें मुर्गी, टर्की, बत्तख सभी अच्छी नस्ल वाली होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में, यानी देखते होंगे जब आप लोग यानी मुर्गा खाते हैं तो किसी किसी को सुई दे के बड़ा किया जाता है। ठीक है,
किया जाता है ना, तो वो नहीं खाना चाहिए, सुई वाला यानी दवाई दिया जाता है, ठीक है, तो वो नहीं खाना है। तो आगे लिखिएगा आप लोग, इसमें उपयुक्त वायरल्स का उपयोग किया जाता है कि इसमें कुक्कुट फार्म प्रबंधन में क्या किया जाता है, इसमें बताइएगा। इसमें उपयोग वायरल्स के किया जाता है, ठीक है, वायरस का उपयोग किया जाता है। लिखिएगा आप लोग, इसमें उपयोग वायरल्स, क्या लिखना है भाई और बहनों, इसमें उपयोग वायरल्स के मांस के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसे लिखना है आपको। इसमें उपयोग वायरस को मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, ऐसे लिखना, मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है भाई और बहनों, क्या लिखना है, इसमें उपयोग वायरस के मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में आप लोग को नहीं ना? आगे लिखिएगा आप लोग, मैं नीचे मिटाऊं, ये लिख चुके हो ना आप लोग, मैं नीचे मिटा रही हूँ। इसमें पता चला, इसमें वायरस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में आप लोग को? आगे लिखिएगा, जिन मुर्गियों का उपयोग अंडे उत्पादन के लिए किया जाता है, ऐसे लिखना है। जिन मुर्गियों का उपयोग अंडे उत्पादन के लिए किया जाता है के लिए किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं भाई और बहनों? इसे हम एग लेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एग लेयर्स कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आप लोग लिख लीजिए, तो इसे एग लेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एग लेयर्स कहते हैं। आप लोग बताइए, सही से दिख रही है ना? ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, कर चुके हैं। जिन मुर्गियों का उपयोग अंडे उत्पादन के लिए किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम एग लेयर्स कहते हैं। याद रहेगा ना? बताओ, याद रहेगा ना? उसे हम किसके लिए उपयोग किया जाता है? एग लेयर्स के लिए, ठीक है। तो इसे मैं मिटाऊं, आगे आपको लिखना है, एक साइड लिखिएगा नाम और एक साइड लिखिएगा नस्ल के नाम। लिखिएगा नाम, यहाँ लिखते हैं नाम, यहाँ लिखिएगा नस्ल के नाम। देखिए भाई और बहनों, सबसे पहला डालिएगा मुर्गा या चूजा, उसी को हम ना बोलते हैं। लिखिएगा मुर्गी या चूजा। मुर्गी को ही नाम बोलते हैं, जब वो बच्चा रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? चूजा। तो इसके नस्ल के नाम लिखिएगा, क्या होगा? इसके नस्ल के नाम लिखिएगा व्हाइट या लेगहॉर्न्स। क्या लिखना है भाई और बहनों? मुर्गी और चूजा का नस्ल के नाम क्या है? व्हाइट और लेगहॉर्न, ठीक है, लेगहॉर्न। कोई दिक्कत? सब में स्वर लगा देती है।
क्या, देखिए लेगवान। अगला लिखिएगा आप लोग टर्की। क्या लिखना है? टर्की। कोई दिक्कत? लिखिएगा टर्की। आप लोग नीचे लिखते जाइएगा, ठीक है। टर्की में लिखिएगा ब्रिटिश व्हाइट। ब्रिटिश व्हाइट। क्या लिखना है भाई और बहनों? ब्रिटिश व्हाइट। कोई दिक्कत? और एक आप लोग बताइएगा, एक दो जो आता है आप लोग को बताइएगा आप लोग। हमें तरीक याद आया। एक होता है ना कॉल्ड। ना कॉल्ड। क्या लिखना है भाई बहनों? ना कॉल्ड, ठीक है। मुर्गी और चूजा दिख रही है ना? आप लोग पहले सो बताइए। मुर्गी या चूजा का क्या होता है? व्हाइट्स और लेग हॉर्न। याद रखिएगा, आपको नस्ल के नाम पूछेगा, ठीक है। टर्की। टर्की को क्या होता है? ब्रिटिश व्हाइट। क्या होता है? ब्रिटिश व्हाइट और ना कॉल्ड। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक में? ब्रिटिश व्हाइट और ना कॉल्ड। अगला लिखिएगा बत्तख। बताइएगा बत्तख का नस्ल के नाम। यहाँ लिखते हैं बत्तख क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। बत्तख यहाँ लिखते हैं नस्ल का नाम, ठीक है भाई बहनों। कोई दिक्कत आप लोग को? यहाँ जगह नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ लिखती हूँ। यहाँ बत्तख लिखना है और यहाँ नस्ल के नाम लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? कोई दिक्कत? तो लिखिएगा बत्तख का। आप लोग बताइएगा तो बोलते बोलते लगता है कहाँ से कहाँ चल जाते हैं, ठीक है। तो बताइए आप लोग बत्तख के नस्ल के नाम क्या होता है? नहीं पता? तो लिखिएगा आप लोग, इसका होता है भारतीय रनल। भारतीय रनल। और एक होता है नागेश्वरी। क्या होता है? नागेश्वरी। कोई दिक्कत आप लोग को? लोग बताते नहीं हो। क्या होता है बताइएगा। एक हुआ है भारतीय रनल। क्या होता है? भारतीय रनल। और एक होता है नागेश्वरी। कोई दिक्कत यहाँ तक में? हमने मुर्गी, चूजा, टर्की, बत्तख सबका बता दिया हूँ। और आपको पूछे टर्की का बताओ तो आप लोग क्या बताओगे? टर्की का पूछे नस्ल के नाम आता है ऑब्जेक्टिव में, पूछे तो क्या बताइएगा? ब्रिटिश व्हाइट और नाकॉल्ड। कोई दिक्कत? तो आप लोग आगे लिखिएगा। मैं ऊपर मिटाऊं, लिखिएगा आवास में। आप लोग ऊपर नोट कर चुके हो ना? लिखिएगा आवास। ये नोट कीजिए और लिखिएगा आवास। क्या लिखना है? आवास। लिखिएगा कुकुटशाला में। लिखिएगा कुकुटशाला में। क्या लिखना है भाई और बहनों? कुकुटशाला में ताप हवा। कुकुटशाला में हवा, ताप, जल व प्रकाश की उचित मात्रा होनी चाहिए। क्या लिखना है भाई और बहनों? कुकुटशाला में हवा, ताप व प्रकाश की, हवा, ताप व जल व प्रकाश की उचित मात्रा होनी चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत भाई और बहनों? जरा इंक भर लेती। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? तो आप लोग नोट कीजिए और लिखिएगा अगला भोजन। डालिएगा भोजन, ठीक है। पहले आप लोग नोट कीजिए। कर रहे हो ना? कोई दिक्कत? तो हम चलेंगे अब। लिखिएगा भोजन। लिखिएगा आप लोग भोजन। लिखिएगा भोजन। डाले हो भोजन? भोजन में क्या क्या आता है जरा बताइएगा आप लोग।
भोजन में क्या क्या आता है। मैं नीचे मिटाऊं इसे। अब आप लोग बताइएगा भोजन में क्या क्या आता है। मुर्गी को आप लोग क्या क्या खिलाते हो, क्या क्या खिलाते हो बताइएगा जरा। ठीक है, प्रोटीन सही है। एक तो बोले हो प्रोटीन, और बताइए। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग, हम लिखाते हैं। लिखिएगा कुकुट खाने में, अब दिख रहा है ना ठीक से। कुकुट खाने में, कुकुटशाला में या कुकुट खाने में, ठीक है। कुकुट खाने में किस किस का प्रयोग करते हैं। लिखिएगा प्रोटीन, क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम। क्या लिखना है भाई और बहनों, कुकुट खाने में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम व कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उचित मात्रा होनी चाहिए। कैल्शियम, यार कहाँ दिमाग चल, कैल्शियम व कार्बोहाइड्रेट की क्या होनी चाहिए, उचित मात्रा होनी चाहिए। आप लोग नोट कर रहे हो ना, क्या लिखना है खाने में, यानी भोजन में क्या लिखना है मुर्गी को। तो लिखना है कुकुट खाने में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम व कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में। आगे लिखिएगा आप लोग स्वस्थ, इसके स्वस्थ के बारे में, ठीक है। मैं नीचे मिटा रही हूँ, लिखिएगा स्वस्थ। मुर्गी में ना कई प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। लिखिएगा क्या लिखना है, स्वस्थ। स्वस्थ देखिए ड्रेस लिखिए, और लिखिएगा मुर्गियों में कई प्रकार के रोग होते हैं। लिखिएगा मुर्गियों में कई, क्या लिखना है भाई और बहनों, मुर्गियों में कई प्रकार के रोग होते हैं। मुर्गियों में कई प्रकार के रोग होते हैं, और कुछ रोग, क्या लिखना है, मुर्गियों में कई प्रकार के रोग होते हैं और कुछ रोग संक्रमक, क्या लिखना है, संक्रमक बहुत घातक होते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। मुर्गियों में कई प्रकार के रोग होते हैं और कुछ रोग संक्रमण बहुत घातक होते हैं। संक्रमण ना होगा, संक्रमण बहुत घातक होते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना, तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। यानी मुर्गी जो होता है उसमें कई प्रकार के रोग होते हैं। देखो हमने क्या बोला, उसमें सुई दिया जाता है, सुई देके बड़ा किया जाता है, ठीक है। प्रकार के रोग होते हैं और कुछ रोग संक्रमक होते हैं, और वो कौन सा रोग होता है वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। आगे लिखना है आप लोग को, ऊपर मैं मिटाऊं इसे, बताइएगा भाई बहनों। मैं बता रही हूँ रोग कौन सा आता है, ठीक है। मैं इसे मिटाऊं, भोजन आप लोग लिख ही रहे हो, ठीक है। लिखिए आप लोग, आगे लिखिएगा। लिखिएगा इसके जस्ट नीचे लिखना है, एरो देके, मुर्गियों में कई प्रकार के रोग पाए जाते हैं, ये तो लिखा है। आगे लिखना है मुर्गियों में पाए
जाने वाले, क्या लिखना है भाई और बहनों, मुर्गियों में पाए जाने वाले एक विषाणु जनित रोग, क्या लिखना है, विषाणु जनित रोग। भोजन मिटाऊं मैं, मिटाऊं भाई और बहनों, बताइएगा। मिटा रही हूं इसे, ठीक है। अब रोग देखिए वो कौन कौन सा होता है मुर्गी में, ठीक है। देखिए जनित समान लिखिएगा, जनित समान रोग। सबसे पहले लिखिएगा रानीखेत, क्या होता है, रानी खेत। हैजा, क्या होता है, हैजा। ये सब मुर्गियों में होता है, ठीक है। किसमें होता है, मुर्गियों में, हैजा। आगे लिखना है एक और, आप लोग बताइएगा तो क्या होगा, बर्ड फ्लू। क्या लिखना है, बर्ड फ्लू। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक में। हमने क्या लिखा, मुर्गियों में पाए जाने वाले एक विषाणु जनित। आप लोग एक बताते हो और सब सिर्फ उसे मुंह देखते हो। टॉर्च क्यों बढ़ गया, ओ यार। आप लोग सिर्फ एक बताते हो और सब मुंह देखते हो, ठीक है। एक ने बताया है बर्ड फ्लू, वो भी बताया बर्ड फ्लू क्या है। देखिए, पर मुर्गियों में पाए जाने वाले एक विषाणु जनित सामान्य रोग है। यहाँ हमने क्या बताया, मुर्गियों में कई प्रकार के रोग होते हैं और वो कौन कौन सा होता है, रानीखेत, हैजा, बर्ड फ्लू। क्या है, बर्ड फ्लू प्रमुख है। क्या लिखना है, प्रमुख है, ठीक है। ये सब रोग याद रखिएगा। मुर्गी में कौन कौन सा रोग होता है, रानीखेत, हैजा, बर्ड फ्लू, ठीक है। आगे लिखिएगा परीक्षण, ठीक है, परीक्षण। कोई दिक्कत यहाँ तक में आप लोग को, ये नोट कर चुके हो, लिखिएगा परीक्षण में कुकुट, कुकुट, कुकुट फार्म, लिखिएगा कुकुट फार्म प्रबंधन के लिए, कुकुट फार्म प्रबंधन के लिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत भाई और बहनों, हमको लिखना है परीक्षण। तो परीक्षण में क्या होता है, लिखिएगा कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए, ठीक है, प्रबंधन के लिए, प्रबंधन के लिए प्रबंधन पालन। क्या लिखना है, प्रबंधन पालन, पालन से जुड़ी, पालन से जुड़ी सारी जानकारी, सारी जानकारी होनी चाहिए। इसे मैं मिटाती हूँ, यहाँ लिखिएगा चाहिए। क्या लिखना है भाई और बहनों, इसे मैं मिटाऊं, मिटा रही हूँ। क्या लिखे परीक्षण में, कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए प्रबंधन पालन से जुड़ी सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यानी जब आप लोग जिस काम में मन लगाते हो ना, बोला जाता है ना, जिस काम में आपको मन लगता है ना वही काम करो। चाहे वो क्रिकेट हो, प्ले हो, जो मन हो, डॉक्टर बनने का मन हो तो उसमें लगे रहो। यानी जिस काम में आपको मन लगता है वही काम करो। कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए प्रबंधन पालन से जुड़ी सारी जानकारी होनी चाहिए। जिस काम में आप लगे हो उस काम का जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी आप कर रहे हो और आपका ध्यान है कहीं और, किसी और काम पे, तो आप उस पे जाओ, वो नहीं करो, ठीक है। इसीलिए ये बोला गया, ठीक है। आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा रिकॉर्ड व निरीक्षण। नीचे जगह है, मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। लिखिएगा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड व निरीक्षण। क्या लिखना है भाई और बहनों, रिकॉर्ड व निरीक्षण। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत यहाँ तक में भाई और बहनों, बताइएगा एक बार आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है तो लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा यहाँ
मुर्गियों में विभिन्न क्रियाओं का रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या है? मुर्गियों में विभिन्न क्रियाओं का रिकॉर्ड होना चाहिए। क्रियाओं का रिकॉर्ड रखना लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा है, रखना चाहिए और समय समय पर उसका जांच करना चाहिए। ठीक है, समय समय पर जांच करना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में भाई बहनों? हमने क्या लिखा? रिकॉर्ड व निरीक्षण। मुर्गियों में विभिन्न क्रियाओं का रिकॉर्ड रखना चाहिए और उनका समय समय पर जांच करना चाहिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुर्गी का रिकॉर्ड रखेगा तभी ना उसका जांच करेगा, यानी मुर्गी में क्या हुआ है, कौन सा बीमारी हुआ है। ठीक है, तो मैं ऊपर मिटाऊं और लिखेगा आप लोग अब मत्स्य पालन। ठीक है, आप लोग नोट कर चुके हो, ये मैं मिटा रही हूँ, नीचे आप लोग नोट कीजिए। लिखेगा मत्स्य पालन, मत्स्य की सब लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, मत्स्यिकी या मत्स्य पालन कई तरह के होते हैं। मत्स्यिकी, मत्स्य पालन, या आप बोल सकते हो मछली पालन। ठीक है, ये सब लिखिए आप लोग। क्या लिखना है? मत्स्यिकी, मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन या मछली पालन, आपको जो पूछ दे, मछली पालन या पीसी कल्चर। दिख रहा है ना? देखिए, आपको मत्स्य पूछे तब पर भी वही लिखना है, मत्स्य पालन पूछे तब पर भी वही लिखना है। और अगर आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज भाई और बहनों? बताइएगा तो जरा, सुनाई दे रही है मेरी आवाज भाई और बहनों? तो देखिएगा, उसके बाद लिखना है मछली पालन, पीसी कल्चर। एक मिनट, ये डिस्चार्ज हो गया, मैं दूसरा लेके आती हूँ। ठीक है, ये डिस्चार्ज हो गया। बताइएगा भाई और बहनों, अब मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है भाई और बहनों? बताइएगा। ये भी डिस्चार्ज है, चलो कोई बात नहीं, बिन माइक को हम पढ़ाते हैं। अब बताइए भाई और बहनों, मेरी आवाज आ रही है? क्या है ना, माइक डिस्चार्ज हो गया है तो उसे चार्ज करना जरूरी है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही थी? ठीक है, तो देखिए भाई और बहनों, इसीलिए हमने अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने देख ली हो कि आवाज जा रही है या नहीं, तो पता चला नहीं आता होगा। देखिए, मत्स्यिकी, मत्स्य पालन और मछली पालन के बारे में जानेंगे। सुनाई दे रही है? थोड़ा जोर से बोलना पड़े सो ठीक है, लेकिन आप लोग तक आवाज जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए भाई और बहनों, हमने लिख दिए मत्स्यिकी, यानी हम बोल रहे थे अगर मत्स्यिकी पूछे तो वे भी जो लिखाएंगे वही लिखना है, मत्स्य पालन पूछे तो भी वही लिखना है, मछली पालन पूछे तो भी वही लिखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? और पीसी कल्चर भी पूछे तो वही लिखना है जो मैं लिखा। यानी आपको हम बोलते हैं ना, बार बार क्वेश्चन उल्टा पुल्टा के देगा, जो कि आपको लगेगा कि नहीं आता है हमें, लेकिन वो आपको आता रहेगा। ठीक है, तो लिखिएगा मछली पालन में
लिखिएगा इसका आंसर लिखिएगा खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए, खाद्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए मछली पालन किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? खाद्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए मछली पालन किया जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो आगे लिखिएगा आप लोग, नहीं दिक्कत है ना? तो आगे लिखिएगा मछली उद्योग में विश्व में तीसरा तथा जल कृषि क्षेत्र में दूसरा स्थान है। क्या लिखे हैं? मछली उद्योग में विश्व में तीसरा तथा जल कृषि के क्षेत्र में दूसरा स्थान है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में आप लोग को? नहीं ना? तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। हमने क्या बताया? खाद्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन कहते हैं। ठीक है, मछली उद्योग में विश्व में तीसरा स्थान होता है। कोई पूछे विश्व में कौन सा स्थान होता है मछली उद्योग, तो बोलिएगा तीसरा। और जल कृषि क्षेत्र में कौन सा स्थान होता है? तो दूसरा स्थान होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? मैं नीचे मिटाऊं? आगे लिखिएगा मत्स्य पालन के लाभ। आखिर मत्स्य पालन के क्या लाभ हैं? डालिएगा मत्स्य पालन के लाभ। मत्स्य पालन के लाभ। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा क्या लाभ है? बताइएगा भाई और बहनों, क्या लाभ है? वो यार नहीं पता है ना, तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। बताएं हम? तो लिखिएगा आप लोग मछली, हम ही बता देते, ऐसे भी हम ही को बताना ये हमें पता है। तो लिखिएगा मछली उद्योग में भारत में, ऐसे लिखना है। मत्स्य पालन के लाभ लिखना है। तो लिखिएगा मछली उद्योग, मछली के यकृत में, ऐसे मछली के युक्त में विटामिन ए और विटामिन डी, यहाँ लिखे हैं डी भाई और बहनों, दिख रहा है ना? क्या लिखे? मछली के युक्त में विटामिन ए और विटामिन डी की अधिक मात्रा होती है। क्या होती है? अधिक मात्रा, डी की अधिक मात्रा होती है या पाई जाती है, बेहतर है पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ हुआ मेरा समाप्त क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखिए बताते हैं क्या लिखे हैं। मत्स्य या मछली पालन या मत्स्य पालन पिसीकल्चर लिखे हैं। खाद्य उत्पादन पदार्थी के लिए क्या लिखे? खाद्य उत्पादन की पदार्थी के लिए मछली यानी मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन, या आप लिख सकते हैं मछली पालन कहते हैं। ये तो याद रहेगा ना। खाद्य पदार्थी की प्राप्ति के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मछली पालन करते हैं। मछली उद्योग में विश्व में तीसरा स्थान होता है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, याद करके जाइएगा। और जल कृषि के क्षेत्र में कौन सा स्थान होता है? दूसरा स्थान होता है। मत्स्य पालन के लाभ लिखना है, तो क्या लिखे? मछली के युक्त में विटामिन ए और विटामिन डी की अधिक मात्रा पाई जाती है।
कौन कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए और विटामिन डी, याद रखिएगा आप लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ। हमने जो जो क्वेश्चन शुरू में बोली हूँ वही क्वेश्चन आपको बताए हूँ। अगले क्वेश्चन में हम जानेंगे मधुमक्खी पालन, ठीक है? क्या जानेंगे? मधुमक्खी पालन। तो आपका 9वां चैप्टर चल रहा है, ठीक है? तो आप लोग को हमने बता दे हूँ क्या, डेयरी फार्म प्रबंधन, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन, और मत्स्य पालन यानी मछली पालन, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक में आप लोग को? अगर दिक्कत है तो फिर हमें बताइए, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। हम बार बार बोलते हैं नए अंदाज में पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी वाले ना ही थकते हैं और ना ही रुकते हैं। तो भाई हम सब क्यों रुके? और हाँ, एक बात और, हम मंडे से ना बाघा में स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो ना तो जुड़ जाइए, ठीक है? वहाँ 6 से 7, 7 से 8 मैं वहाँ आ रही हूँ। किसी से पता लगा लीजिएगा और वहाँ पहुँच जाइए। पता मैं नहीं बताऊंगी, इतना मैं हिंट दे दी हूँ। बाघा बेगूसराय, क्योंकि यहाँ भाई और बहनों जलनखोर लोग बहुत होता है, ठीक है? इसीलिए मैं आपको पता नहीं बताऊंगी कहाँ आ रही हूँ, ठीक है? पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो, या कोई मेरी कैटेगरी में है तो उससे आप संपर्क करके वहाँ पहुँच जाइए। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगर चाहते हो ऑफलाइन पढ़ना तो, ठीक है भाई और बहनों? बाघा बेगूसराय फिर से सुना रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग यहीं तक समाप्त, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देख चुके होंगे और शेयर भी करते होंगे। डन, लाइक भी करते होंगे, सही है ना? लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अगर नहीं करते हो तो शेयर कीजिए, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं डन करते हैं और चलती हूँ। बाय बाय।